जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कैंसर सीरीज़ 4 में आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस कैंसर। इस टॉपिक पे हम इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसके कॉजेज़, कारण क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं उसके विषय में बात करेंगे। इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग होना, अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब अभी मासिक धर्म आके हटे हैं उसके बाद फिर ब्लीड हो गया है, या मासिक धर्म बंद हो चुके हैं उसमें 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई है, वो इसका एक लक्षण हो सकता है। ये लक्षण जो भी मैं बताऊंगा या हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर ये लक्षण आप में है तो आपको यूट्रस कैंसर ही हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, यूटीआई में भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, और अगर अनहाइजीनिकनेस रखते हो कुछ पेशेंट्स तो उसमें भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट में भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये बस एक कुछ लक्षण है जिससे आप डायग्नोज बना सकते हैं कि कहीं हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, तो आप डॉक्टर के पास जाके फर्दर एग्जामिनेशन करवाएं या उसका जो भी ट्रीटमेंट हो या जैसे भी सलाह हो वो ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रिकॉशनल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें सेफ्टी के लिए अगर ऐसे कोई लक्षण हैं तो उसकी शुरू में ही जांच करा के उसको बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसका दूसरा लक्षण है कि यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आना, बूंद बूंद करके आना और पेनफुल आना, क्योंकि यूट्राइन कैंसर में फाइब्रॉइड अगर बढ़ गया है, काफ़ी मात्रा में है, बड़ा हुआ है, तो वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है जिस वजह से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। और इसका तीसरा लक्षण है कि अनयूजुअल सिक्रीशन होना। किसी भी फीमेल्स में मासिक धर्म बंद हो चुके हैं, मेनोपॉज हो चुका है, उसके बाद भी सिक्रीट हो रहा है, वाइटिश डिस्चार्ज आ रहा हो, ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा हो, ऑफेंसिव डिस्चार्ज आ रहा हो, तो एक लक्षण हो सकता है कि हम इसे देखें ये क्या दिक्कत है और किसी भी डॉक्टर से सलाह लें। इसमें जनरली देखा जाता है कि जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा, मेरी अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो फीमेल बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहती हो, परेशान रहती हो, उनसे उनके इमोशन हर्ट हुए हो या उनकी ज़्यादा चिंता कर रही हैं, ज़्यादा परेशान रह रही हैं, तो भी यूट्रस कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर में भी आप सभी को बताया था कि जो इमोशनल हमारे डिस्टर्बेंस हैं, इमोशनली अगर कोई मदर किसी बेबी के प्रति या बहुत सारे अपने जो भी बच्चे हैं 2-3 उनके प्रति भी अगर इमोशनली डिस्टर्ब रह रही हो या इमोशनल उन पे ज़्यादा हावी रहते हो, थोड़ी सी बात बेबी ने बताई, बेटी ने बताई, बेटे ने बताई तो बहुत ज़्यादा चिंता करती हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उन्हें यूट्रस कैंसर और या ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, क्योंकि इमोशन बहुत बड़ा मैटर करता है हमारी बॉडी में होने वाली डिजीज़ पे। ये मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। इसके कॉजेज़ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं यूट्रस कैंसर के। फैमिली हिस्ट्री में अगर हमारे रहा हो तो वो एक कॉज है, होने का चांसेस बना रहता है कि हो सकता है, पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि फैमिली हिस्ट्री का कारण इसलिए भी ज़्यादा मैटर करता है कि वो में हमारे जो इमोशंस हैं वो हम मदर से लेके आए हैं, उस वजह से हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, जैसे मेनोपॉज के बाद हार्मोन चेंज होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इसमें, या हम कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं तो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एज बढ़ रही है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। इसकी मेडिसिन्स क्या क्या है? अगर किसी फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर प्लस यूट्रस कैंसर है तो वो मेडिसिन इपीहिस्टिनम मेडिसिन को यूज़ करें तो उससे अच्छा रिजल्ट उन्हें मिलेगा। और रूटा इसकी मेडिसिन है। अगर किसी को यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों है और किसी तरह का सिक्रीशन अगर ब्रेस्ट में से हो रहा है, दर्द होता है नोड्स में, तो उसमें ये मेडिसिन यूज़ करें। हाइड्रेटिस मेडिसिन है हमारी तीसरी, जो फीमेल्स में हल्की हल्की ब्लीड रहती हो, ना भी होती हो और यूट्रस कैंसर है, उसमें हाइड्रेटिस मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं।
चौथी मेडिसिन है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, उसमें हेमेमेलिस मेडिसिन यूज़ करेंगे। जिन फीमेल्स की फैमिली हिस्ट्री में यूट्रस कैंसर है उसमें कार्सिनोसिन मेडिसिन एज अ प्रिक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक था। जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं एक फ़ीमेल की लाइफ में, तो मैं सभी उन फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमोशंस को उतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि मेनली मैं जितना प्रैक्टिस में देखता हूँ जो भी डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैंसर ही इमोशन पे डिपेंड करते हैं। कई लोगों के पेट खराब है, उनके कमर में दर्द है या किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो इमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ योग करें, मेडिसिन के साथ साथ योग करें। योग गुरु माँ श्री कुमकुम राजपूत जी के भी बारे में आपको बताता रहता हूं। मैं इसलिए ये सब चीज़ें आपको शेयर करता हूं कि मेरे सारे व्यूअर्स हेल्दी लाइफ जिए, सेफ रहें। योग हमारे जो ये अटके हुए इमोशंस है ना, उन्हें रिलीज़ करता है। जैसे हम कहते हैं कि कहीं हम फंस गए हैं, अनहैप्पी इमोशंस जो अटक गए हैं उनको योग के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अगर योग के थ्रू भी इनको हम निकालें, और कुछ थेरेपियाँ मेरे पास ऐसी हैं जिनको मैं आपको आफ्टर अपॉइंटमेंट शेयर करूँगा कि वो अगर थेरेपी भी करें तो भी आप इन इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं मेडिसिन के साथ साथ, और योग करें। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, वो जो थेरेपियाँ मेरे को पता है वो प्लस योग आप अगर साथ में करते हैं तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी निकल सकते हैं, बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं और बहुत ही हेल्दी और सेफ लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि इमोशंस जो अटक जाते हैं वो भी हम योग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर से रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें आपको डिस्प्ले भी किया हुआ है कि आप अब योग गुरु माँ से डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लें, तो ये आपकी डिजीज़ के साथ साथ आपके अनहैप्पी इमोशंस को भी रिलीज़ करेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। ठीक है जी, जय श्री कृष्णा।